देखेंगे ना उसी तरीके से लोग आपको दिखाई देंगे। जी, कुछ लोगों से अगर आपकी बात हो सके कीजिए क्या वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था, पर ये जो हादसा हुआ है, जितने वहाँ पे जो घायल हुए हैं या जो भी एक्सपायर करेंगे सबको इसी अस्पताल में लाया गया है। और जो भी मतलब भर्ती हैं उनके बहुत से परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि अंदर क्या चल रहा है। आप बताइए, आपको भी अंदर जाना है? नहीं जाना है? तो यहाँ तो जो लोग हैं वो देख सकते हैं। बताइए। गुड्डू मिश्रा नाम का बंदा था, जब उसने प्रशासन से या पुलिस वालों से ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया तब उसको अंदर जाने दिया। उसका भाई मिश्रा करके वो भी है, वो अंदर भर्ती है। अच्छा। और कुछ लोग उधर भी लगे हुए हैं जो जिनकी फैमिली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी तरीके की हालत है। अब ये बताइए, अभी गए हैं अंदर, जाने दे रहे हैं? गए हैं, एक भाई को जाने दिए हैं सर। अच्छा, तो पहले नहीं जाने दे रहे थे? नहीं, पहले नहीं। आपके कोई है क्या अंदर? भाई है, भाई। अच्छा। नहीं, ये हादसे के वक्त क्या आसपास ही थे? उस बारे में भी जानकारी आप इनसे लीजिए अगर ये बोल पाए। आप उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो ये बताइए कि आप ये बताएं कब बात हुई थी आपके भाई से? आपके जब ये बताइए ब्लास्ट हुआ था तब आप वहीं थे क्या? नहीं, हम लोग हरिनगर से आए हैं। अच्छा। भाई कहीं चपेट में आ गया है इसमें। अच्छा। ये तो फोन मिला रहे, फोन लग रहा है उसका? फोन नहीं लग रहा था, 1-2 मिनट के लिए फोन लगा। अच्छा जी। तो फोन लगा 2 मिनट के, फिर बात नहीं हो पाई? डॉक्टर उठाए, डॉक्टर बताया कि आपका आदमी जो है यहाँ अरविंद हॉस्पिटल में है। ठीक। तो हम लोग भागे आए हैं। अच्छा। तो वो क्या वहाँ क्या करने गए थे? कुछ सामान खरीदारी करने गए थे क्या? दुकान के कामों से गया होगा कहीं, अब उसको पता नहीं। परिजनों को मिलाने नहीं दे रहे ये लोग, किसी से मिलने नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा जी, किसी परिजन ने किसी को मिलने नहीं दिया। कह रहे ठीक है ठीक है ठीक है। भाई कैसे ठीक है जब तक मिलेंगे नहीं? कैसे ठीक है मैम बताइए? इतने सारे लोग हैं, सारे परिजन हैं, किसी इनके कौन से परिजन है जो यहाँ पर आए थे? वो किस लिए आए थे? क्या कुछ ये बता पा रहे हैं? मिलने नहीं दे मैम ये लोग, बताइए क्या करेगा वो? अच्छा, ये बताइए क्या आप जब ब्लास्ट हुआ तो क्या आपके परिजन के लोग भी वहाँ पर शामिल थे? नहीं। आपके पहले तमाम वो लोग हैं जो अपने परिजनों की हालत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, धमाका हुआ तो किस तरह से अफरा तफरी मची थी। दिल्ली के लाल किले के पास एक जबरदस्त कार में धमाका हुआ। अब तक जो आधिकारिक जानकारी है, 8 लोगों की मौत हो चुकी, कई लोग घायल हैं। एलएनजेपी अस्पताल में, नजदीक के अस्पताल में उपचार चल रहा है। एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह आई कि हरियाणा नंबर की वो कार थी जिसमें धमाका हुआ। कई बार पिछले कुछ दिनों में उसे खरीदा बेचा गया और आखिरी बार जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उसे बेचा गया था। अब इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश हो रही है कि पुलवामा में आखिरी बार जिसे बेचा गया, उस कार में धमाका इतना जबरदस्त हुआ दिल्ली में लाल किले के सामने कैसे? कुछ दिन पहले ही, आज सुबह से भी लगातार ऐसे ही संदिग्धों को पकड़ा गया, विस्फोटक पकड़ा गया फरीदाबाद में, दिल्ली से ही नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में। क्या उस विस्फोटक से इस वारदात का कोई कनेक्शन है? अभी तक आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा गया, लेकिन आशंका उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया है कि हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है, ऐसा कोई एंगल नहीं जिसे छोड़ा जा रहा हो। यानी कि किसी भी आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए, जैसे ही धमाका हुआ है किस तरह की अफरा तफरी थी, भागम भाग थी, लोग जान बचाने के लिए दाएं बाएं भाग रहे थे। कई लोग इसकी चपेट में आए। बताया गया कि लाल किले के बिल्कुल सामने जो सिग्नल है, वहां जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, कई चश्मदीदों ने बताया कि अक्सर यहां ट्रैफिक जाम होता है, भरपूर ट्रैफिक था, शाम का वक्त था, 6 तकरीबन 52 मिनट का वक्त, और गाड़ियां बहुत धीमी गति से आगे बढ़ पा रही थी। और तभी इस आगे बढ़ती कार में यह धमाका हो जाता है। आसपास की कई गाड़ियां इसकी चपेट में आती है, वो लोग जो आसपास मौजूद थे वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। कई लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में उपचार चल रहा है। मोहम्मद सलमान की ये वो आइडेंटिटी जो आप देख रहे हैं, जिसके नाम से वो गाड़ी रजिस्टर्ड है, जिसमें धमाका हुआ है, HR-26, गुरुग्राम की हरियाणा के RTO नंबर पर रजिस्टर्ड वो कार जो हिंडई की i20 कार बताई जा रही है, जिसमें धमाका हुआ, ये मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड 2014 का। और ऐसे में जब इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई गई तो पता यह चला कि पिछले ही कुछ दिनों में यही कार कई बार खरीदी बेची गई। जो प्राथमिक तौर पर जानकारी आ रही है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि का इंतजार है कि मोहम्मद सलमान के पास से फिर वो देवेंद्र को गाड़ी बेच दी गई, वो ओखला में बेची गई, फिर किसी और के पास। लेकिन एक बड़ी खबर आई कि आखिरी बार ये कश्मीर के पुलवामा में बेची गई थी।
अब ये पुलवामा से दिल्ली कैसे आ गई, लाल किले के पास उसमें इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया, यही तो जांच पड़ताल का विषय है। और कई लोग इसकी चपेट में आए, फॉरेंसिक टीम, एनर्जी की टीम, एनआई की टीम मौके पर है, हर एंगल से इसकी पड़ताल हो रही है। गृह मंत्री ने कहा बहुत जल्द पता चल जाएगा वजह आखिर क्या है, लेकिन अब तक सिर्फ सवाल खड़े हुए। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमसे सीधे जोड़ रहे हैं, मौके पर ही वो मौजूद हैं। शंकर, जिस तरह की ये तमाम घटनाएं हम दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिरी बार पुलवामा में बेची गई, बहुत कम वक्त में कई बार बेची गई, अब जो गाड़ी धमाका जिसमें होता है, क्या उससे जुड़ी कोई और अपडेट अब तक की तफ्तीश में एक बड़ी खबर के तौर पर जो आपके पास इस वक्त हो, दर्शकों को तुरंत बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे जो तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहा है और यहाँ पर हर एक एंगल से जांचा जा रहा, परखा जा रहा। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली पुलिस की अगर स्पेशल सेल की अगर बात करें तो स्पेशल सेल की टीम अलग अलग जगहों पे भी बाकायदा इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और खास तौर पर अगर बात करें वो हर एक अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए कनेक्शन को भी खंगालने में जुटी है। बात करें चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हर एक कनेक्शन को खंगालने में जुटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक इन्वेस्टिगेशन का दायरे के एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में बताना चाहूंगा, जो टावर लोकेशन डेटा होता है उसको खंगाला जाता है। यानी कि जिस जगह पे मैं अभी इस वक्त में खड़ा हूं, इस जगह पर जिस वक्त में वो धमाका होता है उसके पहले कितने मोबाइल काम कर रहे थे, कितने मोबाइल का वहां पे कॉल आना था, जा रहा था, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का दायरा होगा। और ये एक आधुनिक तरीका होगा जिससे इस तरह के मामलों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और खास तौर पर जो टेरर गतिविधियों से जुड़े मामले में इस तरह से जो टावर डेटा का जो एक आकलन जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस जगह पे, इस आसपास में कौन कौन से लोग थे जो वहां पे कंटिन्यू यहाँ पे थे, आसपास में थे, मौजूद थे, घटनास्थल पर थे, और अगर उसका जो कनेक्शन अगर चाहे जम्मू कश्मीर या हरियाणा या कुछ अन्य लोगों से, अन्य राज्यों से जुड़ता है, तो उन तमाम लोकेशन से जुड़े हुए हर एक इनपुट को खंगाला जाएगा। और यहाँ पर चाहे बात करें स्पेशल सेल की बात करें तो स्पेशल सेल के जो हमारे कुछ सूत्र हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत भी हो रही थी। उनका कहना था कि इस मामले में जो इस तरह का जो मामला है, यहाँ पर आधा से अधिक केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा सीसीटीवी कैमरे से ही। लेकिन जो आपस में अगर कुछ एक आपराधिक गतिविधियों की अगर बात करें जो संगठित होकर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसके लिए वो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हर एक मुखबिर को भी एक्टिवेट किया जा रहा है। ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी कड़ियों को शंकर जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद हैं। अब तक के आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये तमाम आशंकाओं के बादल हैं जो सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में क्या इस धमाके से जुड़े हुए कुछ लोग जो उस कार में मौजूद रहे होंगे, उनके बारे में कोई जानकारी अब तक के और मिल पाई है? क्या ये गाड़ी जो धीमी गति से सिग्नल पर आगे बढ़ रही थी, क्या प्राथमिक तौर पर यह कहा गया कि ये महज इत्तेफाकन यहां पर धमाका हुआ या इंटेंशनली धमाका किया गया होगा? हालांकि ये बहुत काल्पनिक प्रश्न इस वक्त है क्योंकि पुष्टि एजेंसियां नहीं कर रही है, लेकिन संकेत इसी दिशा में। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है लाल किला, अगर संदिग्ध गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर बहुत कभी ऐसा चांस बनता है कि ऐसे लोकेशन पर संदिग्ध गतिविधियां करें, क्योंकि देखिए हमारे ठीक पीछे, मैं जहां खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे का हिस्सा जो रास्ता ये जा रहा है आईटीओ की ओर, दूसरी तरफ देखा है जो लाल किला हमारे ठीक राइट हैंड में है, और लाल किला के गेट के मुख्य द्वार पे देखिए लाल रंग का एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है लाल किला, और उस लाल किला के ठीक पीछे जो बोर्ड है उसके पीछे जो लोकेशन है वो लोकेशन है पुलिस चौकी का। अब समझा जा सकता है कि पुलिस चौकी यहाँ पे 24 घंटे यहाँ निगरानी होती है, और इस जगह पर अगर कोई आपराधिक वारदात करने की अगर सोचता भी है तो वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि अब यहाँ पर हर एक एंगल से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और ठीक यहाँ पे पास में ही, यहाँ से चंद कदम की दूरी पे जिस तरह से यहाँ पर ये मामला सामने आया है, तो अब यहाँ पर चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम भी यहाँ पे मौके पे पहुंची, और उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम इसलिए पहुंची कि किस तरह से इस मामले में अगर जरूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन में वो कोऑपरेट कर सकते हैं, इसके लिए वो पहुंची। एनएसजी की टीम अभी भी मौके पे मौजूद है। एनएसजी की टीम इसलिए पहुंची यहाँ पे जिससे कि बारूद या जो विस्फोटक है या कुछ आरडीएक्स, जो अगर विस्फोटक होता है
तो विस्फोटक के नमूनों को एकत्रित करके उसके बाद इस मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर यह भी तफ्तीश का विषय होगा कि अगर इसमें किसी तरह का विस्फोटक पाए जाने की बात सामने आती है तो क्या वो विस्फोटक का कनेक्शन हरियाणा में, गुरुग्राम में, और जिस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़ी, माफ कीजिए, फरीदाबाद में जिस तरीके से विस्फोटक बरामद होने की बात आई थी बड़ी तादाद में, क्या ये वही हो सकते हैं? ये तमाम ऐसे आशंकाओं से उपजे सवाल हैं जो तफ्तीश का विषय है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही बात की थी, जो कुछ देर पहले ही मौके वारदात पर पहुंचे हुए थे। और गृह मंत्री अमित शाह ने आला अफसरों की एक बहुत अहम बैठक भी बुलाई है। हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय में होगी और कल सुबह 9:30 बजे यह बैठक होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कह दिया था कि कल सुबह ही एक बहुत बड़ी बैठक होगी, तमाम एजेंसीज के प्रमुखों के साथ में यह बैठक होगी कि अब तक की क्या जानकारी उनके पास इस घटना के बारे में मिल पाई है और किस दिशा में यह तफ्तीश आगे जाती दिखाई दे रही है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि बहुत जल्द धमाके की वजह पता चल पाएगी। दो तस्वीर आप देखिए, धमाके वाली जगह पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनके साथ में थे, आला अधिकारियों के साथ में मौका वारदात पर वो पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और उससे ठीक कुछ मिनट पहले ही वो एलएनजेपी सबसे पहले पहुंचे थे, वो अस्पताल जहां इस घटना में हताहत हुए लोगों का उपचार चल रहा था, जो घायल हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, खुद बातचीत की थी और घटना की कुछ देर बाद ही वो अस्पताल पहुंच गए थे और मौका वारदात पर भी पहुंचे। उन्होंने अपनी ओर से जो जानकारियां जुटाई वरिष्ठ अधिकारियों से, वो बात भी साझा की मीडिया से कि क्या जानकारियां उन्हें अब तक के मिली है। उन्होंने बताया कि आधिकारिक तौर पर 8 लोगों की जान जाने की खबर इसमें है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, अभी और आगे तफ्तीश चल रही है। लेकिन यह धमाका तो हुआ है, लेकिन यह किस चीज का धमाका है, क्यों हुआ है, क्या साजिशन हुआ है, क्या बड़ी साजिश का यह नतीजा था, सब चीजें बहुत जल्द पता चल जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्राथमिक तौर पर जो जानकारियां मिली उन्होंने क्या साझा किया, आप भी सुनिए। एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये मौका वारदात पर खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह की गहमा गहमी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां तेजी से तफ्तीश में जुटी हुई है, उसी तरह की गहमा गहमी उस पूरे इलाके में होती है। बहुत प्राइम लोकेशन है ये, लाल किले के बिल्कुल सामने वाला इलाका, जहां शाम का वक्त जबरदस्त भीड़भाड़ होती है और इस भीड़भाड़ वाले इलाके में इतना बड़ा धमाका हुआ तो जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में चश्मदीदों की भी वहां पर मौजूदगी थी, जो कुछ उन्होंने देखा। और इस वक्त हाई अलर्ट पर पूरा इलाका है, चेकिंग हो रही है, हर पुलिस की टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है, हर बस अड्डे पर, हर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन उस गहमा गहमी के बीच जब यह धमाका हुआ था, शाम तकरीबन 7 बजने वाले थे, दिल्ली के लाल किले के बाहर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नजदीक जब इतनी भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाका हुआ, अफरा तफरी मच गई। बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ समझ पाए, क्या वो कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। गाड़ी नदीम के नाम से है कि HR नंबर है, HR 26 करके 74 लास्ट में 7674 है नंबर, बीच का नंबर नहीं है। मूव कर रही थी, कैसे थी गाड़ी? मूव थी, सारी गाड़ी मूव पे थी, जो ब्लास्ट हुई है मूव हुए, मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। क्या देखा आपने? गाड़ी ब्लास्ट होती देखी ना, मैं तो जा रहा था घर अपने मेट्रो से, जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई तो मैं घर क्यों गया, फिर रोड पार करके इधर बचाने आया। अपोजिट साइड गेट नंबर उधर है, दूसरी रोड पे, और ये दूसरा है। घायल में कोई गिनती नहीं कर सकते जी, बॉडी निकाली 4 मैंने गाड़ी से,
4 बॉडी गाड़ी से निकाली है, 2 रोडों से पड़ी उठा के नहीं एम्बुलेंस में करी है। प्रशासन तो 10-15 मिनट बाद ही आया, 2 पुलिस वाले थे बस मौके पे। ब्लास्ट हुई है वो चलती गाड़ी में हुआ है, चलते हुए गाड़ी में गाड़ी स्लो उसके अंदर लोग बैठे हुए थे, गाड़ी का अंदाजा नहीं लगा था।